हाय एवरीवन, वेलकम टू आईआईटी आश्रम। मैं हूं सौम्या और आज हम डिस्कस करने वाले हैं खोज क्लास 6 के केमिस्ट्री क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। वैसे आई होप आप सबका खोज एग्जाम काफ़ी इंटरेस्टिंग था। देखिए, खोज जो है ये हमारा आईआईटी आश्रम का ऑफिशियल एंट्रेंस टेस्ट है। यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव थे, राइट? अब इसका फ़ायदा क्या था? वी हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस so that the students actually get to know कि ओ अलग अलग लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ को किस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के सॉल्व करना है। तो द स्टूडेंट डज कम टू नो ऑफ देयर ओन पोटेंशियल, दे डू कम इन टू दैट पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। और यही नहीं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारी एक्साइटिंग ऑफर्स भी हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स विच द स्टूडेंट कैन अवेल। सो लेट्स डू वन थिंग। हमारा जो सेक्शन 3 था जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, उसके केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ओके, सो वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11. दिस वाज द क्वेश्चन 1 ऑफ केमिस्ट्री. फाइन. ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज fixed volume but no fixed shape. अच्छा, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स शेप कौन से स्टेट ऑफ मैटर का होता है? लिक्विड, यस। अच्छा, अब इन चारों में से हमें कौन सा लिक्विड दिख रहा है? ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन इज अ गैस, एसीटोन इज अ लिक्विड, एंड व्हाट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड? ये तो गैस है, ठीक है। तो हमें क्या देखना था? फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप, विच इज लिक्विड. So acetone is going to be the correct answer here. Okay. Next, question number 12. The interparticular forces are strongest in which of the following? हमें पता है interparticular forces are strongest in solids. कैसे? देखिए, solids के जो particles हैं उनके बीच में spaces are very less. Out of solid, liquid and gas सबसे कम spaces. क्यों? Forces of attraction are strongest. अच्छा, अब इनमें से सॉलिड ढूंढना है. वाटर इज अ लिक्विड, अल्कोहल इज अ लिक्विड, स्टीम इज गैस, सिल्वर इज अ सॉलिड. तो हमारा आंसर क्या है? सिल्वर. सिल्वर इज गोइंग टू हैव इंटरपार्टिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शंस. ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13 नाउ. द केमिकल सिंबल ऑफ पोटेशियम. अच्छा, सबसे पहली बात, एज पर द यूपैक नॉमेनक्लेचर पोटेशियम का नाम क्या है? केलियम. ओके, क्या नाम है पोटेशियम का? केलियम. तो यहाँ से उसका सिंबल बनता है कैपिटल के. अच्छा, हु इज कैपिटल पी बाय द वे? इट इज फॉस्फोरस. हु इज पीओ? पोलोनियम. एंड हु इज Pt? प्लैटिनम. ठीक है, तो पोटाशियम का क्या था सिंबल? के था. क्यों? क्योंकि उसका जो हमने साइंटिफिक नाम फाइनली एक्सेप्ट करा है IUPAC की गाइडलाइन से, वो है कैलियम. द फर्स्ट लेटर विल ऑलवेज बी देयर एंड इट विल बी इन द कैपिटल फॉर्म. सो कैपिटल के वॉज द करेक्ट आंसर हियर. ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. An electrician should wear dash gloves and footwear while working. अब देखिए, इलेक्ट्रिशियन तो इलेक्ट्रिसिटी वाले अप्लायंसेस के साथ वर्क करने वाला है. देयर आर फुल चांसेस कि उस बेचारे इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए. अब ऐसे टाइम पे उन्हें इंसुलेटर्स यूज़ करने चाहिए. इंसुलेटर्स आर व्हाट? दे आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ, व्हाट टाइप ऑफ ग्लव्स एंड फुटवेयर? ये ज़रा थोड़े फ्लेक्सिबल भी तो होने चाहिए ना. ऐसा इन मटेरियल कौन सा होगा? सो रबर. रबर इज द करेक्ट आंसर हियर. ओके, स्टील, कॉटन एंड ग्लास तो हम नहीं यूज़ करते ग्लव्स एंड फुटवेयर बनाने के लिए, बीइंग पुअर कंडक्टर. ठीक है, देखिए, आपको पुअर कंडक्टर भी चाहिए, फ्लेक्सिबल भी चाहिए काम करने के लिए, राइट? सो ऑप्शन ए, रबर वॉज द करेक्ट आंसर हियर. ओके, क्वेश्चन 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमिसिबल इन वाटर? अब देखिए, immiscible liquids क्या होते हैं? Any two liquids which are not mixing with each other and they will form distinct layers. ठीक है, अब आपसे ये पूछा है, ऐसा कौन सा लिक्विड हम पानी में ऐड करेंगे जो पानी में मिक्स भी नहीं होगा और उस पर डिस्टिंक्ट लेयर जमा देगा? सो एसीटोन. एसीटोन तो मिक्सेस इन वाटर. अल्कोहल
दिस इज ऑल्सो मिसिबल. मिसिबल मतलब जो पानी में इजीली मिक्स हो जा रहे हैं. मिसिबल मतलब एनी टू लिक्विड्स विच आर इजीली मिक्सिंग विद ईच अदर. विनेगर ये भी पानी में मिक्स हो जाता है. पेट्रोल मिक्स नहीं होता. पेट्रोल इज ऑल्सो लाइटर देन वाटर. तो इसकी जब दो लेयर बनेंगी ना, ऊपर वाली लेयर पेट्रोल की होगी और नीचे वाली लेयर यहाँ वाटर की होगी. ठीक है. सो पेट्रोल इज द immiscible liquid out of the four given to us in water. Okay, let's go to question number 16 now. Water in earthen pots keep cool. देखिए मटके में पानी ठंडा क्यों रहता है? So if you notice, मटका, ठीक है, वो किसका बना है? क्ले का, मतलब बेसिकली मिट्टी का बना है और उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं. Now what happens when we put water in it? Some amount of water goes into the pores. ठीक है, पोर्स के थ्रू वो सरफेस तक पहुंच जाता है मटके के और वहाँ से वो पानी इवेपोरेट होता है. Now we know that evaporation has cooling effect. क्यों? उस टाइम जो सरफेस का वाटर है, it takes energy from the surrounding particles, gets converted into vapor. But what about the surrounding particles? They lost their energy, right? And they cool down. So we know that evaporation is the one which is the process in which we are going to see the cooling effect. ठीक है. तो अब देखिए ट्रांसपीरेशन क्या था? इट वॉज द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. इसमें भी कूलिंग इफेक्ट होता है लेकिन ये प्लांट्स में होता है. ठीक है, बॉइलिंग नहीं, इसमें तो आपको एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड करना है. इवेपोरेशन, एज आई हैव बीन कंटिन्यूसली सेइंग, ये करेक्ट आंसर है. सब्लिमेशन ये तो गलत था. सब्लिमेशन है क्या? द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस डायरेक्टली विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड फेज. ओके, चलो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 17 नाउ. Which of the following is a slow change? मतलब इसे काफ़ी टाइम लगेगा. So combustion of petrol, ये तो बहुत ही फास्ट है. Burning of paper, this is also a fast process. Germination of seed takes longer time. ठीक है, so germination of seed is the answer here. Glowing of electric bulb, this is also a fast process. तो एक ही आंसर यहाँ पे स्लो प्रोसेस का था and that was germination of seed. Okay. Question 18. Groundwater gets contaminated from which of the following? देखिए contamination मतलब क्या? एक सिस्टम है, उसमें कुछ पार्टिकल्स हैं. ठीक है, अब जिस टाइप का पार्टिकल उसमें है ही नहीं नेचुरली, वो अगर उसमें ऐड कर दे तो दैट इज़ द फॉरेनर. ठीक है, उस फॉरेनर को बोलेंगे कॉन्टामिनेंट और पानी कैसा हो जाएगा? कॉन्टामिनेट हो जाएगा. नाउ व्हाट विल बी द थिंग्स विच आर नॉट एक्चुअली देयर इन द वाटर? लैंडफिल वाला जो भी जो भी वहाँ पे रबिश है, जो चीज़ें नीचे लीचेट, आप लीचेट समझते हैं? देखिए इमेजिन करिए, रबिश मतलब बेसिकली क्या है? समथिंग विच इज़ नॉट यूजफुल टू अस. ओके, उसके साथ साथ गार्बेज जो कि डिस्कार्ड कर दिया गया है. ठीक है, ऑल सच काइंड्स ऑफ वेस्ट आर एक्चुअली पुट अप इन लैंड को डिग किया, उसमें डाल दिया, लैंडफिल बन गया. बट प्लीज़ रिमेंबर उससे होगा क्या? द मोमेंट देयर विल बी वाटर देयर, वो वाटर उस पर्टिकुलर गंदगी के साथ मिक्स हो जाएगा, इम्प्योरिटी के साथ, एंड वी नो दैट द वाटर पर्कुलेट्स डाउन इन द सॉइल. इसे कहते हैं लीचिंग. ओ, तो अल्टीमेटली ये वाला पानी तो ग्राउंड वाटर तक पहुंच ही जाएगा. सो दैट मीन्स लैंडफिल. तो यस, आंसर सही है. सेप्टिक टैंक्स, अगर सेप्टिक टैंक्स लीक हो रहे हैं या वहाँ से कुछ भी करके पानी बाहर रन ऑफ कर पा रहा है और वो पानी फाइनली नीचे जाके पर्क्यूलेट कर जाए, इन्फिल्ट्रेट कर जाए, तो हाँ, ये भी ग्राउंड वाटर ख़राब कर सकता है. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इमेजिन अ लॉट ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स आर बीइंग यूज्ड. देयर वाज सम वाटर विच केम देयर, आइदर इट वाज रन ऑफ वाटर या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, अल्टीमेटली वो पानी नीचे पर्क्यूलेट हुआ, उसमें ये सारे केमिकल्स मिक्सअप हो गए थे एंड इट रीच्ड द एक्विफर. तो देखा जाए तो ये तीनों ही चीज़ें ग्राउंड वाटर को कॉन्टामिनेट कर पा रही हैं. ऑल ऑफ द अबव. यस, ऑल थ्री, ऑप्शन ए, बी, सी आर एक्चुअली गोइंग टू contaminate the groundwater. Okay, next, aquatic animals and plants have special organs to store oxygen. ऐसा होता है? नहीं. Come out of water to breathe? नहीं, ये भी नहीं होता. Not necessarily. They use the dissolved oxygen in water. Yes. Please remember, gases are soluble in water. ठीक है, अब जो aquatic plants and animals हैं जो कि submerged हैं, ठीक है, जो बिल्कुल ही पानी के अंदर हैं, वो क्या करते हैं? उन्हें पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है
वो यूटिलाइज करनी होती है, ठीक है। सी ऑल ऑफ देम कैन नॉट कम अबव द वाटर एंड गो डाउन अगेन, ऐसा नहीं होता। आपने देखा फिश के तो वहाँ पे गिल्स भी होते हैं, वो गिल्स के थ्रू पानी अंदर जाता है आता है, एंड व्हाट इज हैपनिंग थ्रू डिफ्यूजन द ऑक्सीजन इज टेकन अप। ओके, दे यूज द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, नहीं ये तो हो नहीं सकता, उसके लिए तो दे विल हैव टू कम ऑन द लैंड और ऑन द वाटर सरफेस, विच अगेन इज नॉट पॉसिबल. Okay, so the only oxygen which they are getting is actually the dissolved oxygen which is in water. Okay, we come to the last question of the series now. X is a separation technique used only when components of solid-solid mixture are to be separated. Okay, अब देखिए solid-solid है ना, दो solids को आप कब separate करेंगे? उसका कलर अलग दिखेगा, टेक्सचर अलग दिखेगा, शेप साइज अलग होंगे, राइट? अच्छा, नाउ सी सॉलिड सॉलिड मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइजेस, ये आपको स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे. अब सीविंग इज द प्रोसेस. अच्छा, सीविंग में होता क्या है? देयर विल बी वन कंपोनेंट विच इज बिगर इन साइज, अनदर इज स्मॉलर इन साइज. आप छन्नी ले रहे हैं, छन्नी इज कॉल्ड सीव. ओके, आपने उसमें देखा ऐसे ये क्रिस क्रॉस तारे होंगी. यस, तो देखिए ये वाला जो पोर्शन बना, इसमें से हमें पता चलेगा पोर साइज क्या है. वी ऑल्सो कॉल इट द मेश साइज. ये पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा हमारे कॉम्पोनेंट्स के हिसाब से. ऑलराइट, नाउ हियर व्हेन वी विल पुट द मिक्सचर ऑफ द टू सॉलिड्स, जो छोटा वाला पार्टिकल होगा वो मेश में से निकल जाएगा, सीव में से निकल जाएगा, और जो बड़ा वाला होगा वो ऊपर रह जाएगा, राइट? सो थ्रू सीविंग वी आर एबल टू सेपरेट सॉलिड सॉलिड मिक्सचर विच आर हैविंग डिफरेंट साइजेस. अच्छा, विनोइंग में क्या था? द डेंसिटीज वर डिफरेंट. सीड कोट वॉज लाइटर, वो हवा के साथ थोड़ा दूर जाके गिर रहा था. सीड बीइंग हेवियर, वो इमीडिएटली नीचे गिर रहा था. ठीक है, द वेट एंड द डेंसिटीज वर डिफरेंट थे. थ्रेशिंग में मैकेनिकल फोर्स लगा, आप उसको पीट रहे हैं, ठीक है, उस इम्पैक्ट से वो स्टॉक एंड सीड सेपरेट हो रहे हैं. सो अगेन दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द कॉम्पोनेंट्स. मैग्नेटिक सेपरेशन में तो देखिए आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेट यूज़ करना है, तो अगेन वहाँ पे साइज इज नॉट द कंसिडरेशन. ओनली सीविंग वॉज द करेक्ट आंसर हियर. सो दैट्स इट. दीज वर ऑल द क्वेश्चंस दैट इज फ्रॉम 11 to 20 विच वर देयर इन द पोर्शन ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री पार्ट. ठीक है, ये थे सारे केमिस्ट्री के सोल्यूशंस. आई गेस आपने काफ़ी अच्छा करा है ये वाला पेपर. ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट. टेक केयर.